आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली के लोकनायक भवन खान मार्केट में उपस्थित हैं और आज हम यहाँ पर मिले हैं नेशनल कमीशन श्री किशोर मकवाना जी से, जो कि एससी कमिश्नर के नेशनल कमिश्नर है किशोर मकवाना जी। और जब से सीट पे आए हैं किशोर मकवाना जी, लगातार कई मुद्दों पे हमारी बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है। आज हमारा सौभाग्य था, मुकेश शर्मा जी आज हमारे साथ उपस्थित थे। मुकेश शर्मा जी विभिन्न संगठनों से कार्य करते हैं, सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, खेल प्रतियोगिता में रहते हैं और प्रेसिडेंट भी हैं वुमेन्स फुटबॉल इंडिया के। और कई वर्षों से जो इनकी कार्यशैली थी, बहुत ही ज़्यादा लोगों को लेकर, यानी कि जो बिल्कुल निचले पायदान के लोग हैं उनके लिए बहुत कार्य करते हैं। तो आज हमने कुछ ऐसे मुद्दों पे किशोर मकवाना जी से बात करी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस समय जो कर्मचारी, जो निचले वर्ग के लोग हैं, वो बहुत त्राहिमाम कर रहे थे। तो आज उसी विषय को लेकर के हमने बात करी है किशोर मकवाना जी से। और मैं आपको बताना चाहूँगी, दिल्ली की जो 12 जोने हैं उसमें नजफगढ़ जोड़ में 350 से ऊपर कर्मचारी थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और आज 2 से 2.5 साल होने को आ रहे हैं। वो लोगों को अभी तक उनकी ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया गया है और उन्हीं के बच्चे जो स्पोर्ट में हैं, वो कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन चला रहे हैं महिलाओं को लेके, वुमेन्स फुटबॉल को लेके, मुकेश शर्मा जी की फाउंडेशन में थे। और पिछले महीने जो हमारा मैच हुआ उसमें उन बच्चों की जो व्यवस्थाएं देखी, बड़ा दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। उसी को लेके आज मुकेश शर्मा जी ने कुछ डायरेक्ट बातें करी है नेशनल कमीशन के जो किशोर मकवाना जी जो कमिश्नर हैं उनसे, और उन्होंने बहुत ही आश्वासन देते हुए कहा कि इन मुद्दों पे हम बात करेंगे दिल्ली के कमिश्नर को बुला करके, और बाकी चीजें आपको मुकेश शर्मा जी बताएंगे, क्योंकि इतने सालों से जो एक्सपीरियंस को लेकर के इन्होंने बात करी और बहुत इनको लगा कि बहुत जल्दी जितने भी ये लोग हैं उन लोगों की समस्या का समाधान इसमें होगा। हाँ, नमस्कार। जैसा कि प्रीति जी ने बताया आपको, और एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना जो कल घटी, एमसीडी की छत से, एमसीडी के डिपार्टमेंट के ऑफिस की छत से कूदकर आत्महत्या करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये बहुत ही एक गलत मैसेज आता है। ये उस कर्मचारी का जो दिन रात परेशान था, कई महीनों से, जिसके बच्चे परेशान थे, और एक व्यक्ति जब इंतहा हो जाती है तब ऐसा स्टेप उठाता है जिसके छोटे बच्चे हों। तो ईश्वर उसकी आत्मा को जो है शांति दे, उसके परिवार को शक्ति दे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। हम लोग किसी के साथ जाती होती है, 365 कर्मचारी निकाल दिए जाते हैं। नित्य नए उन कर्मचारियों को जो है निकाल दिया जाता है जो निचले स्तर के हैं। ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के जो नेता हैं, वो दिन रात तरक्की कर रहे हैं, और जो निचले मजदूर है, जो एससी है, एसटी है, असली शोषण उसका हो रहा है। जो झाड़ू लगाता है, जो गंदगी सफाई करता है, और वो व्यक्ति उसको जो है जब मर्जी निकाल दिया जाता है। तो इसी चीज़ों को लेके जो हमारी चर्चा हुई माननीय किशोर मकवाना जी से, बहुत ही अच्छे जो है कमिश्नर हैं ये, जो शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं इंडिया के को, और उसके कमिश्नर भी हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमने एक एक मुद्दों को, एक एक चीज़ को, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उनके सामने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग जो है इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन लेंगे, और एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं, लाइक कमिश्नर हैं, उनके साथ बैठ के इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो न्याय जो इस मजदूरों के साथ हो रहा है उनको न्याय दिलाया जाएगा। और बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा, इस तरह की जो घटना कल हुई है, बड़ी शर्मनाक जो घटना हुई है, वो भविष्य में ना होने पाए। हम ऐसा कुछ करेंगे, और आप लोग भी जो है निश्चित रहिए, आप अपनी संस्था के द्वारा आप स्वयं जो है उसके अंदर आइए, और आपके सामने ही ये सारा कुछ किया जाएगा, चर्चा होगी, उसके ऊपर बात होगी, और भविष्य के वो प्लान बनेंगे जिससे मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। तो एक एक विषय के ऊपर हमारी बात हुई, छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा हुई, और उनका जो आश्वासन था वो आश्वासन नहीं था, उन्होंने गारंटी ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो भी मेरे, और पूरे दिल्ली की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ 14 जोन की बात नहीं हो रही, समस्त हिंदुस्तान की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की बात नहीं करता,
मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अगर शेड्यूल कास्ट के साथ कहीं अन्याय होता है, कहीं जाति होती है, पुलिस उनके साथ अन्याय करती है, एमसीडी डिपार्टमेंट उनके साथ अन्याय करता है, या अन्य कोई दबंग उनके साथ अन्याय करता है, उनकी ज़मीन को कोई छीनता है, उनके हक को कोई मारता है, तो मैं खड़ा हूँ। मेरा नाम किशोर मकवाना है और उनकी इस बात को सुन के हम बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब सही में वो समय आ गया जो वर्तमान में इनको न्याय मिलने जा रहा है। तो यही आज हमारी जो मीटिंग थी और बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सार्थक और फ्यूचर में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं इसको कहूँगा जिसका आगाज हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला होके मैं प्रीति जी का जो एक छोटा सा चैनल भी चलाती है और समाज सेविका भी है, बहुत दूर से चल के इन्होंने मेरे से 5-6 दिन हो गए मेरे से संबंध जो है फ़ोन पे किया और मेरे से बात की कि सर आप कब फ्री होंगे, मुझे एक बहुत गंभीर विषय पे आपसे बात करनी है। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आपको मैं साथ लेके चलूँगी और हम लोग चल के बात करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, उस गंभीर विषय के ऊपर जो चर्चा मैं और आप कर पाएंगे वो ही सही रहेगी। ज़्यादा लोगों का होना ना होना मायने नहीं रखता, बात आगे तक पहुँचे। तो इसके लिए वो आज मुझे लेके आई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग परेशान हैं, जो भी मजदूर हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जिनके पैसे नहीं मिल रहे या फिर जिनको निकाल दिया गया है, आरोप लगा दिए गए हैं, वो नीचे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहा है, प्रीति जी का जो नंबर है और मेरा भी नंबर उस पर होगा, तो आप उस पर संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी समस्याओं को, क्योंकि बैठेंगे तो शीर्ष नेता बैठेंगे, शीर्ष जो है अधिकारी बैठेंगे और इसका निवारण होगा। तो संपर्क जरूर करें, इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बताएं अपनी जो व्यथा है उसको, जो है फ़ोन पे बताएं, व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं, ज़रूर बताएं। यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है। और धन्यवाद प्रीति जी का कि वो जुड़ी। नहीं, बहुत बहुत